आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये तिशानी दोशी ने लिखा है और ये एक ऐसे की तरह है। और इस चैप्टर की मेन थीम ये है कि किस तरीके से हमारे जो बेफिजूल के काम है वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो जो तिशानी दोशी हैं वो क्या स्टूडेंट ऑन आइस नाम के एक अभियान पर जाती हैं एंटार्क्टिका में। और ये जो स्टूडेंट ऑन आइस कैंपेन चलाया जाता है ये क्या है ऑब्जर्व करता है कि किस तरीके से हमारी जो आज की एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है किस तरीके से नुकसान पहुंचा रही है हमारे नेचर को। इस चैप्टर को समझना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर जो साइंटिफिक टर्म और फिनोमिना है वो दिए हुए हैं, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इसको क्या है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो समय था 2006 का। तो 2006 के अंदर तिशानी जोशी ने अंटार्कटिका की अपनी जो जर्नी थी वो शुरू की। अंटार्कटिका है वो क्या है दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और तेज़ हवाओं वाला कॉन्टिनेंट है। तो स्टूडेंट्स ऑन आइस नाम के एक प्रोग्राम के लिए वो क्या है रशिया की एक जहाज जिसका नाम है अकेडमिक सोकल्स्की पर सवार हुई। और इस प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि स्कूल स्टूडेंट्स को क्या है क्लाइमेट चेंज के बारे में स्टडी कराना दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक ले जाकर। और ये जो कैंपेन था वो शुरू किया था एक कैनेडियन ने जिसका नाम था जियोफ ग्रीन, जो क्या है मशहूर हस्तियों और अमीर लोगों को एंटार्क्टिका ले जाकर थक चुके थे। जियोफ का मानना था कि ये जो स्कूल स्टूडेंट है वो क्या है हमारा आने वाला फ्यूचर है और फ्यूचर में चलकर यही हमारी वर्ल्ड के लिए क्या है नई नई पॉलिसीज़ बनाएंगे। इसीलिए केवल वही क्या है इस कॉन्टिनेंट का जो क्लाइमेट चेंज है उसको क्या है बचा सकते हैं। और जो हमारी ऑथर है उनकी जर्नी शुरू होती है 13.9 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ में और ये जो जर्नी है वो मद्रास से शुरू होती है। जर्नी शुरू करने के बाद उन्होंने अपने रास्तों में क्या है 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 वाटर बॉडीज़ यानी कि 3 समंदर और कम से कम 3 इकोस्फीयर्स पार किए। और वहाँ पर पहुँचने के लिए उन्होंने क्या है कार, एरोप्लेन और शिप्स को मिलाकर 100 घंटे लगे। तो साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम है गोंडवाना और ये लगभग क्या है 650 मिलियन साल पहले था और अब ये नहीं है। और अब प्रेजेंट में ये कहाँ चला गया, तो प्रेजेंट में ये अंटार्कटिका के सेंटर में ही कहीं ना कहीं है। और पास्ट में जब इंसान इस धरती पे नहीं थे तब जो क्लाइमेट था वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था और उस समय जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। लेकिन लगभग 500 मिलियन सालों के बाद में क्या हुआ जो डायनासोर थे वो क्या है ख़त्म हो गए और जो गोंडवाना लैंडमास था उसके भी क्या है टुकड़े हो गए, यानी कि वो अलग अलग टुकड़ों में बिखर गया। और इसका रिज़ल्ट ये निकला कि आज के प्रेजेंट के टाइम में हम जो हमारा वर्ल्ड देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे कॉन्टिनेंट बने हुए हैं तो वो क्या है उसके बिखरने के बाद वो सारे कॉन्टिनेंट्स बने। और ये टुकड़े होने के कारण जो इंडिया था वो क्या है नॉर्थ की ओर एशिया की ओर चला गया और एशिया में भारत के टकराने से क्या हुआ जो हिमालयाज़ थे उनका निर्माण हुआ। और जो हमारा साउथ अमेरिका था वो क्या है नॉर्थ अमेरिका की ओर बढ़ा और हमारे क्या एक डार्क पैसेज का निर्माण किया। तो अब हम देखते हैं कि हमें एंटार्कटिका की यात्रा क्यों करनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है तो इसे ज़रूर ध्यान से सुनना। तो हमारी दुनिया के अंदर लगभग जितनी भी बर्फ़ है उनमें से जो 90% बर्फ़ है वो क्या है एंटार्कटिका के अंदर है और वहाँ पर कोई पेड़ या इमारतें भी नहीं है, यानी कि कोई पेड़ और बिल्डिंग्स वहाँ पर नहीं है। और एंटार्कटिका के अंदर क्या है ना ब्लू व्हेल और देशों के जितने बड़े आइसबर्ग्स हैं। और एंटार्कटिका में क्या होता है ना आधे साल के लिए जो सन है उसकी जो रोशनी है वो क्या है 24 घंटे रहती है। और वैसे तो एंटार्कटिका में क्या है ना हर समय सन्नाटा ही रहता है, लेकिन ये सन्नाटा जब टूट जाता है जब जो बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ हैं वो गिरते हैं। और जो ह्यूमंस हैं वो कहाँ से आए हैं और कहाँ पर जाने वाले हैं इस चीज़ की स्टडी करने के लिए जो अंटार्कटिका है वो सबसे अच्छी जगह है। और अंटार्कटिका के अंदर जो कॉर्डेलियन फोल्ड्स, प्री कैम्ब्रियन, जाइंट शील्ड और जो ओजोन है उसकी भी स्टडी हम अच्छे से कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बता रखा है कि जो हमारे पहाड़ हैं, जो हमारी रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं और जो ओजोन है उसकी जो स्टडी है हम अंटार्कटिका में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जो हमारी कार्बन है ना उसके रहस्य जो है इस अंटार्कटिका के जो बर्फ़ के टुकड़े हैं उनमें क्या है छिपे हुए हैं।
तो अगर हमें हमारी जो अर्थ है उसका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की स्टडी करनी है ना, तो उसके लिए जो एंटार्क्टिका है वो सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। तो जो क्लाइमेट चेंज है ना, वो हमारी पीढ़ी का सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल इशू है। तो जो इंसान है ना, वो क्या है 12,000 सालों से इस धरती पर रह रहा है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है उस पर उसका जो अफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ा है। तो जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, शहर बढ़ते जा रही हैं, तो उसके कारण जो इंसान है वो क्या है नेचर के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है। तो जो इंसान है ना, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका ओवर यूज़ कर रहा है, जिस वजह से जो बाकी के एनिमल्स या जितनी भी बाकी की प्रजातियां बच जाती है, उनके लिए वो क्या है मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। और जो ह्यूमंस है वो क्या है बड़ी मात्रा के अंदर फॉसिल फ्यूल्स भी जला रही हैं। तो इन सब रीज़न्स की वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें क्या है एक इम्बैलेंस आ जाता है, और उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और जो आइसबर्ग्स हैं वो क्या है पिघलने लगे हैं। और जो एंटार्क्टिका है वो क्या है क्लाइमेट चेंज के जो अफेक्ट्स पड़े हैं उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पर आज तक इतने ज़्यादा क्लाइमेट चेंज नहीं हुए। और क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ पर क्या है कोई भी ह्यूमन नहीं रहते, जिस वजह से जो क्लाइमेट के ऊपर इतना अफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ा। और एंटार्क्टिका के अंदर हम अपनी आँखों से क्या है जो आइसबर्ग्स हैं उनको ढहते हुए भी देख सकती हैं। तो एंटार्क्टिका के अंदर फ्लाइटोप्लैंक्टन नाम का एक ऐसा पौधा है जिसे क्या है हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। और ये जो फाइटोप्लैंक्टन है वो क्या है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना जो खाना है वो बनाता है, और इसको खाना बनाने के लिए जो सनलाइट है उसकी भी ज़रूरत होती है। और ये जो फाइटोप्लैंक्टन है वो क्या है एंटार्क्टिका के अंदर जो फूड चेन है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बिना वहाँ की जो फूड चेन है वो चल ही नहीं सकती, क्योंकि इसे क्या है जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं वो खाती हैं, और फिर क्या है जो फूड चेन है वो कंटिन्यू रहती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इस वीडियो के अंदर बताई गई हर एक चीज़ जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से पूरी वीडियो को देख लेना। तो जो शिप थी अकेडमिक शोकल्स के, वो क्या है एक बार बर्फ़ में फंस जाता है। तो ये जो जर्नी थी ना उसके दौरान जो हमारी ऑथर थी उनको क्या बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस हुए थे, लेकिन जो सबसे यादगार अनुभव था यानी कि जो सबसे यादगार एक्सपीरियंस था, एक ऐसा समय था जब जो जहाज़ थी वो बर्फ़ की एक मोटी चद्दर में फंस गई थी। और ऑथर को क्या है 1 मीटर जो मोटी बर्फ़ है उस पर चलने का मौका मिला, और अब ऑथर को क्या है 51 और लोगों के साथ जमे हुए समंदर पर चलना था। उन्होंने वाटरप्रूफ कपड़े और चश्मे भी पहन रखे थे। और जो ऑथर है वो सोचती हैं कि ये जो पूरा प्लैनेट है वो कितने ही नाजुक तरीके से बैलेंस किया गया है, और कैसे ये जो एम्बिशियस स्टूडेंट्स हैं वो इस ग्रह को बचाने की शक्ति रखते हैं। तो अगर हम अभी भी इस क्लाइमेट चेंज को नज़रअंदाज करते हैं और अपने तरीक़ों को नहीं बदलते, तो इसका रिज़ल्ट ये निकल सकता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या है ख़त्म हो सकता है। तो अब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का कंक्लूज़न। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसके अंदर जो ऑथर है वो क्या है हमें एंटार्क्टिका के बारे में अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो बताती हैं, और इस समय हमें क्या जो क्लाइमेट चेंज के अफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसका एहसास करना चाहिए। अपने घर में बैठकर इस क्लाइमेट चेंज को इग्नोर करना बहुत ही आसान है, लेकिन जब हम एंटार्क्टिका जाते हैं और अपनी आंखों से आइसबर्ग्स को पिघलते हुए देखते हैं, तब आपको जो रियल सिचुएशन है उसका पता चलता है। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में जागरूकता फैलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर यूथ के बीच में, क्योंकि वो क्या है हमारे फ्यूचर पॉलिसी मेकर है। ज़िंदगी में जल्दी से आगे बढ़ने के लिए जो इंसान है उन्होंने क्या सब कुछ अपना दाव लगा दिया है। तेज़ी से बढ़ रही इंडस्ट्री, शहर, उन्होंने क्या जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो इस कभी न ख़त्म होने वाली अंधी दौड़ में अब एक कदम पीछे लेकर बड़ी तस्वीर को देखने का ये सही समय है। तो यहीं पर होता है आपका चैप्टर एंड। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी चैप्टर्स की वीडियो अगर आपको और देखनी है तो कमेंट कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।